हेलो स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है रेंज एनालिसिस एंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पहले हम पढ़ेंगे रेंज एनालिसिस और फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो हेडिंग डाल लीजिए रेंज एनालिसिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए जस्ट इज ग्राउंड लेवल। इसमें क्या होता है कि हम जब जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो होगी एंगल 45 डिग्री पे, और जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री रहती है उनकी रेंज हमेशा ही सेम रहेगी। ओके, और दूसरा क्या आता है, रेंज हमेशा इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 to 45 एंड देन डिग्रीज 45 to 90। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि 10 डिग्री से पिका तो वो यहाँ आ गई, ये वाला 10 डिग्री एंगल 20 से फेंका तो यहाँ, 30 से फेंका तो यहाँ आ गई। जब 45 से फेंकेगा ना तो यहाँ आ गई। तो इसमें क्या होता है, जब एंगल 45 होता है तो सबसे ज्यादा रेंज आती है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर जब उसमें सेम आएगी, मान लीजिए अगर उसने 80 डिग्री से फेंका तो वहां वही आएगी उसकी रेंज जहां पे 10 डिग्री में आया था। अगर उसने 60 से फेंका तो वही आएगी जहां 20 पे आई थी। अगर उसने 70 से फेंका तो वही आएगी जहां 20 पे आई थी। अगर उसने 60 से फेंका तो वही आएगी जहां उसकी 30 पे आई थी। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, रेंज इंक्रीज एंगल बिटवीन 0 to 45 और रेंज डिक्रीज एंगल बिटवीन 45 to 90। ओके, और दूसरी याद रखने वाली बात क्या है कि रेंज मैक्सिमम एट एंगल 45। जब एंगल 45 होगी तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। और दूसरी, रेंज विल बी सेम फॉर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब मतलब जिसका सम दो एंगल जिनका सम करने पे 90 डिग्री आता है तो वो सेम होगी। अब हम मान लेते हैं, ओके, देन यू राइट डाउन फर्स्टली, देन यू राइट डाउन। ये अज्यूम नहीं करना होता, मैं इनको प्रूफ करके दिखाऊंगी अभी। पहले आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, इन सभी का प्रूफ है। मान लीजिए किसी बॉल को फेंका गया v से, v वेलोसिटी से, एंगल थीटा। सबसे पहले हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे, u साइन थीटा, u कोस थीटा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा बाय में जी, और एच मैक्स का यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में 2g, और रेंज का क्या हो जाएगा, यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय में जी। ओके, अब मेरे को वो ऊपर वाले प्रूव करने के लिए ये वाला फॉर्मूला चाहिए था तो मैंने ये सारे लिख दिए। अब इनको प्रूव कैसे करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय में टाइम, वो होता है 2u/g होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g। तो 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी होती है हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो u साइन थीटा बाय में g, तो 2u साइन थीटा बाय में g। वैसे क्या होता है, 2u बाय में g होता है। अब
एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? वी वाई स्केयर डिवाइड बाई में 2g। तो वी वाई की कितनी है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में 2g होगी, क्योंकि क्या होती है इसकी। अब रेंज का क्या हो गया? आर। रेंज का क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन थीटा बाय में जी इंटू वी एक्स कितना है? यू कोस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा और यू कोस थीटा, साइन थीटा और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यू स्केयर, और 2 साइन थीटा और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाय में 2g। मतलब कि क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये हमने डिफरेंशिएशन उसमें पढ़ा था। ओके, तब इनका प्रूफ हो गया। फर्स्टली देन यू राइट डाउन। ये 3 फॉर्मूले हमेशा ही याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय में जी, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में जी 2g, और रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। ओके, देन यू लर्न इट। अब हम देखेंगे कि आर क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय में जी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी होती है? 1। तो इसमें क्या हो गया? आर रेंज आर मैक्स मतलब कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती साइन की वैल्यू। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 1 पे 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा नहीं हो गया 45 डिग्री। एक तो प्रूव हो गया कि आर मैक्स 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब हम आगे क्या पुट कर देंगे कि हमें देखना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी रेंज सेम होती है। तो मान लीजिए एक तो 30 डिग्री 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और दूसरी बॉल को एंगल 60 डिग्री और 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो दोनों की रेंज सेम आएगी। कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, यू कितना है? 60 इंटू 60 साइन 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइड बाय में 10। इसकी कितनी हो जाएगी? ये आ गई। अब इसमें देखेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा बाय में जी जी, तो 60 इंटू 60 इसमें शायद वेलोसिटी सेम होनी चाहिए दोनों की। सॉरी, मैंने यहाँ निकालने नहीं करती होती। इसमें क्या होगा कि यू स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30, तो 60 डिग्री हो गया डिवाइड बाय में जी 10
180√3। हम इसमें निकालेंगे, साइन 120 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा 120। ओके, पहले मैंने थीटा की वैल्यू ली थी, इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर टोटल थीटा की वैल्यू ली जाएगी। तो ये प्रूव हो गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री आएगा, दोनों की रेंज सेम आएगी। अब तीसरा हमें क्या देखना है, ओके तो सारे प्रूव हो गए कि आर मैक्स 45 डिग्री पे वो होती है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो वो इंक्रीज होगी, और जब 0 से 45 जाएगी तो पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। अब आगे सेट द ऑर्डर ऑफ रेंज। इसमें क्या होगा कि एक 53 डिग्री, 27 डिग्री, 37 डिग्री, 44 डिग्री, ये R1 मान लो, ये R2, R3, R4। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा कि आर्म रेंज मतलब मैक्सिमम किस पे होती है, 45 डिग्री पे। तो 45 में से सबको माइनस कर दो और उनका मॉड्यूलस ले लो। तो 45 माइनस 53 मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 8। 45 माइनस 27 मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 30, 50, 15 और 3 18। 45 माइनस 37 कितना आ जाएगा, 8। और 45 माइनस 44 मतलब 1। इसमें क्या होता है कि 45 के जितना नजदीक जो होगा उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें जो माइनस करने पे जो सबसे कम आएगा उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। तो R4 की सबसे ज्यादा, फिर R2 और R1 इक्वल टू R3 और फिर आ जाएगी R2। ओके, इसमें क्या होता है कि जो 45 के एंगल के जो करीब हो, क्योंकि 45 फिर R रेंज जो होती है सबसे मैक्सिमम होती है, तो 45 के नजदीक जो भी एंगल होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। ओके, देन यू राइट डाउन। हम क्वेश्चन एक और करते हैं, सेट द ऑर्डर ऑफ रेंज। इसमें क्या होगा, 45 में से माइनस करेंगे और उनका मॉड्यूलस लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, 2, 20 और 10। तो सबसे कितनी होगी, R2 की सबसे ज्यादा, और फिर R4, फिर R1 और फिर R3। ओके, देन यू राइट डाउन।
मान लीजिए किसी को कह दिया जाए कि एक बॉल को इतनी उससे फेंको, इतनी हाइट पे फेंको, इतनी स्पीड से फेंको कि उसकी एच मैक्स है वो मैक्सिमम आए, हाइट उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो 90 डिग्री के एंगल से फेंकेगा तभी उसकी मैक्सिमम आएगी। ऐसे करके मतलब इतने एंगल से फेंको कि उसकी एच मैक्स मैक्सिमम आए, तो किस एंगल से फेंका जाएगा, तो उसकी एच मैक्स कितनी आएगी। तो मान लीजिए कि एक बॉल को 40 डिग्री से ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसकी एच मैक्स क्या हो जाएगी, 91 होता है यू स्क्वायर बाय में 2g। 180 मीटर हो गया। अब उसी को कह दिया गया कि उसको इतने डिग्री एंगल से फेंको कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो, तो 45 डिग्री एंगल से फेंकेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो उसको 45 डिग्री से फेंकेगा, तो यू स्क्वायर कितना हो गया 40 इंटू 40, एंगल जब 45 होगा तभी मैक्सिमम रेंज आएगी, तो 90 हो गई ये भी। एट्टी मीटर आएगी ना, ये कितनी आ जाएगी 160 मीटर। तो अगर किसी बॉल को सब मतलब मैक्स साइड पे फेंका जाता है, एक्स साइड पे फेंका जाता है, तो उसकी रेंज होगी वो उससे डबल आएगी। ओके, इफ नोट करने वाली क्या बात है, इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल with a maximum height x, then range will be डबल और यानी कि 2x। ओके, देन यू राइट, एक बॉल को अगर मैक्सिमम हाइट से फेंका जाता है तो उसकी रेंज हमेशा ही डबल आएगी। ओके, देन यू राइट डाउन। आगे एक एग्जांपल है कि रेंज इक्वल टू एच मैक्स, फाइंड थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, रेंज का क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और इसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, साइन 2 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको लिख लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ओके, ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। इसके डिवाइड में भी 2 था ना, तो इक्वल टू 4 बच गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4, और थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 4। ओके, क्योंकि साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लो, x थीटा से साइन थीटा कैंसिल,
4 इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4 आ गया, ये निकलेगा। अब आगे दे दिया गया कि r इक्वल टू 100√3 मीटर और थीटा दे दिया 30 डिग्री, कह दिया एच मैक्स निकालो। तो हम सबसे पहले देखेंगे r इक्वल टू क्या होता है, यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय जी। अब r कितना दे रखा है, 100√3 इक्वल टू यू स्केयर साइन 60 डिग्री हो जाएगा डिवाइड बाय में जी, यू 100√3 इक्वल टू यू स्केयर बाय जी इंटू √3/2। तो यू स्केयर बाय जी इक्वल टू कितना गया, 100√3 इंटू 2/√3 200। अब एच मैक्स क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में 2g। ओके, तो एच मैक्स निकालेंगे, यू स्केयर बाय 2, यू स्केयर बाय जी हमारे पास कितना आ गया, यू स्केयर बाय जी 200 इंटू साइन स्क्वेयर, तो 30 का स्क्वेयर करेंगे तो 1/2 1/4 हो जाएगा, इंटू कितना है 2, कितना आ जाएगा 100/4। ओके, 45 मीटर। अब ये समझ आ गया कि आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, एच मैक्स निकालना है। तो आर से पहले यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकालनी, फिर इस फॉर्मूले में यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू पुट करके एच इसकी वो निकल आई। अब इसका ही एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट क्या है, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। ओके, अब दोनों इक्वल है, आर मैक्स और आर, तो दोनों की जगह x मान लू, तो x टेन थीटा इक्वल टू 4x, x से कैंसिल, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ओके, सेम आ गया। अब देख लो r की वैल्यू कितनी दी थी, 100√3 उसमें, और थीटा कितना था, टेंजेंट 30 डिग्री था,